दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक और शेयर का एनालिसिस जो है डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो कल का इसका क्लोजिंग होता है 5426 पे और आज का ओपन होता है प्राइस 5405 पे। उसका थोड़ी सी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है और फिर एक थोड़ी गिरावट आती है जहाँ पे ये 5383 के जो भाव उसको टच करता है और वहाँ से इसमें थोड़ा सा मोमेंटम देखता है और ये 5462 पे पहुँचता है और दिन ख़त्म होते होते फिर इसमें थोड़ी गिरावट होती है और ये 5445 पे क्लोज़ होता है। सो आज के दिन इसमें मामूली बढ़त रही 0.34% की। वहीं पे हम पिछले 5 दिन का इसका परफॉर्मेंस देखें तो 5 दिन पहले ये 5108 के भाव पे था और इस तरह से इसने 5 दिन में लगभग 6.5% की बढ़ोतरी दिखाई है। वहीं पे एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले 4891 रुपीज़ पे था और एक महीने में ये कुछ 550 रुपया बढ़ा है और परसेंटेज वाइज देखें तो 11.33% बढ़ा है। वहीं पे पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पहले 3600 के भाव पे अवेलेबल था। सो 6 महीने में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 50% का रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 51 कह सकते हैं। और अगर हम इसी पूरे साल का देखें तो साल भर 1 जनवरी को ये 3915 3900 के भाव पे अवेलेबल था और इसने लगभग उतना ही 40% या 39% के आसपास का रिटर्न दिया है। ये अपने पूरे 8 महीने में देख सकते हैं। अगर हम इसके 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 5 साल पहले ये 13 सितंबर को 1600 के भाव पे अवेलेबल था। वहाँ पे इसने अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई और ये 2021 में 5300 के मतलब ये जो भाव है आज के उसके आसपास ये पहुँच गया था वहाँ पे। फिर उसमें थोड़ी करेक्शन देखने को मिली और ये फिर 2800 के आसपास ही आया था। तो ये एक ऐसा मौका था जहाँ पे इन्वेस्टर्स इसको एक्यूमुलेट कर सकते थे। अभी इसमें वापस से बढ़ोतरी हो गई है तो देखना होगा हमें कि वापस से इसमें कुछ ऐसा ही करेक्शन तो नहीं आता है जो कि हमने 2021 में देखा था। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल तो अभी इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये पिछली बार जैसे 5834 पे ये वहाँ पे रह गया था। अब उसके अगर आगे निकलता है तो इसमें एक पॉजिटिव रैली देखने को मिली, वरना यहाँ से वापस से एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को हमें मिल सकता है। अभी हम कुछ और इसका परफॉर्मेंस इसका कुछ डिटेल्स देखते हैं। अब अगर हम इसको एक्सपर्ट्स की रेटिंग देखें तो कुछ लगभग 65% लोग इसको सेल करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो देखा कि 2021 में भी यहाँ पे भाव पे आया था और बाद में 2800 के पास आ गया था। तो बस मामूली वही डर है कि कहीं वापस इसमें ऐसा करेक्शन नहीं आ जाए और जो इन्वेस्टर्स है वो कहीं पे अटक जाए इसमें। सो इसकी वजह से एक ये देखने को मिल रही है। अगर हम इसके कुछ और डेटा की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 1,44,201 करोड़ का, ROE है 11.79, EPS है इसका 63.06, डिविडेंड यील्ड 0.55 और P रेशियो 86.14, प्राइस टू बुक रेशियो है 10.63। इंडस्ट्री P देखोगे तो 39.39 है, लेकिन स्टॉक का जो है 86, तो इंडस्ट्री से कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा है। फेस वैल्यू 2 है, डेट टू इक्विटी इसका 0 है। अब अगर कंपनी के हम रेवेन्यू की बात करें तो जून क्वार्टर 2023 में इसका 1859 करोड़ का था, फिर बढ़ की रेवेन्यू हुआ 1995, फिर 1950 हुआ दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में 2382 हुआ और अभी जून के क्वार्टर में 2170। तो धीरे धीरे हम देखेंगे तो रेवेन्यू तो कंपनी का बढ़ ही रहा है। वहीं पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल जून, फिर सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में लगभग एक जैसा ही प्रॉफिट रहा, 350 करोड़ के आसपास। मार्च क्वार्टर में थोड़ी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली और ये 538 के भाव पे पहुंच गया था और जून क्वार्टर में फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली, 430 करोड़ हुआ था। अब इसकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 51.9% प्रोमोटर्स के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 16.16 है, म्यूचुअल फंड के पास 13.10, रिटेल इन्वेस्टर के पास 10.18 है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास में 8.67। अब कुछ और हम
हम डिटेल्स देखें तो पिछले 10 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ हुआ है वो 12% से, 5 साल में 10% और 3 साल में 4% से। और वहीं पे प्रॉफिट में देखोगे तो 10 साल में 8% से बढ़ा है, 5 साल में 3% से और 3 साल में -7% से बढ़ा है। और स्टॉक का जो प्राइस है 10 साल में 20%, 5 साल में 27% और पिछले 3 साल में 2% का हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% 10 साल का, 5 साल का 19%, 3 साल का 18%। अब अगर हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 2013 में कंपनी के पास लगभग 2500 करोड़ या फिर हम लोग कह सकते हैं 2474 करोड़ का जो रिज़र्व था और 33 करोड़ का बोरोइंग था। अगले साल रिजर्व्स बढ़ गया कंपनी का, बोरोइंग भी कम हुआ 18 का, और 2015 आते तक 27, 42। और अगर बीच में देखें 2019 में कंपनी का रिजर्व्स लगभग कुछ 5900 का करोड़ हो गया था, लेकिन बोरोइंग 106 करोड़ हो गई थी। फ़िलहाल हाल में देखो तो कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। 2020 के बाद में देखो कि जो रिज़र्व है कंपनी का सिंगल डिजिट में आ गया है और अभी करंटली तो मात्र 3 करोड़ ही है कंपनी का। सो कंपनी का यहाँ पे ज़बरदस्त एक दिखता है कि उनको जो अपने ऊपर है वो कर्जा रखना पसंद नहीं है। और जो रिज़र्व्स भी है देखो वो काफ़ी अच्छा हो गया है। कंपनी के पास 13.5 करोड़ का 13,500 करोड़ का लगभग रिज़र्व है और उसके मुकाबले में जो बोरिंग है वो ऑलमोस्ट नील ही समझो, 3 करोड़ है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। सो ये कंपनी की एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है कि कंपनी अपने ऊपर जो कर्जा है उसको नहीं रखना चाहती है। और हम कुछ और चीज़ अभी देखते हैं। अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें तो 2013 में 2145 करोड़ का सेल्स था, फिर 2532 का हुआ और अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो 7,767 करोड़ का 2023 में और 7,845। लेकिन ये यहाँ पे देखो मार्च 2000 में 8,960 का हुआ था, तो उसके मुकाबले में थोड़ा ये 2 साल में इसका सेल्स घटा है और करंट ईयर में वापस 8,000 के ऊपर ही है। सो सेल्स कंपनी का अच्छा ही बढ़ रहा है। अगर देखें तो सिर्फ ये 2 साल में थोड़ी सी मामूली सी गिरावट हुई थी 2023 में, जहाँ पे 8,960 से सीधा 7,767 पे आया था, बल्कि उससे पहले कोई भी ऐसी साल नहीं जहाँ पे कंपनी का सेल्स जो प्रीवियस ईयर से उससे कम हुआ है। तो ये फ़िलहाल अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी का सेल्स भी अच्छे से जा रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टर इसमें अगर एंट्री करना चाहता है तो उससे अभी थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि इसका भाव थोड़ा सा अभी 5, 5.5, अगर वापस से अगर कभी इसमें कुछ करेक्शन आती है और अगर मिलता है हमें भाव 3,500 या 4 के वास्ता, वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, वरना अभी थोड़ा सा रुक जाए, इसमें अभी फ़िलहाल के लिए एंट्री ना करें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा इसे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कोई और ऐसे ही शेयर का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।